हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जब चार्ज को हमने किसी लाइन या सरफेस या किसी लाइन या सरफेस के लोग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो तो उसको हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसके अंदर हम तीन जो है डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर हम करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर नाम से ही है, अगर लाइन के लोग हमारा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, सपोज ये लाइन है तो जो चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा लाइन के लोग, तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, ये डेल्टा क्यू और एल क्या है? ये क्या है? क्यू चार्ज। ठीक है, टोटल इसके ऊपर क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, और इस लाइन की अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो एल। तो इसका अगर हम कोई छोटा सा पार्ट अगर कंसिडर करें जहाँ पे हमारा जो बहुत ही जो है कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज डेल्टा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इन द डेल्टा एल लेंथ। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डेल्टा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द लाइन डेल्टा एल लेंथ। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। क्लियर? उसके बाद होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि किसी सरफेस के अलोंग जो है चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, सपोज ये सरफेस हमने ले लिया, कोई शीट है जिसके ऊपर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका अगर हम कोई स्मॉल पार्ट कंसीडर करें, क्लियर, इसका अगर हम कोई स्मॉल जो पार्ट कंसीडर करें, इसका अगर कोई हम एरिया ले लेते हैं, तो सपोज इसके ऊपर क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है और एस इसका एरिया है, एस इज एरिया ऑफ दिस शीट। तो स्मॉल पार्ट कंसीडर करने के बाद जिसके ऊपर हमारा जो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेल्टा क्यू सॉरी, और इसका जो डेल्टा एस वो क्या हो जाएगा? एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या आ जाएगी? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, चार्ज अपॉन एरिया, ये हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? एक होती है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसको हम रो से डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई क्यूब है तो इसका वॉल्यूम है v और इसके ऊपर क्यू चार्ज जो है स्प्रेड है। तो अगर हम इसका बहुत ही एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट कंसिडर करें, छोटा सा क्यूब, तो उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो जाएगा डेल्टा क्यू। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। क्लियर? अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स की। अगर देखो यहाँ पे लैम्डा की यूनिट्स की बात करें, लैम्डा क्यू की यूनिट क्या होती है? कुलम, और एल लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कुलम पर मीटर। क्लियर? इसकी जो एसआई यूनिट है वो कुलम पर मीटर हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या हो जाएगी? कुलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसकी यूनिट हो जाएगी कुलम पर मीटर क्यूब। क्लियर? ये हो जाएगी कुलम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो यही है इसके अंदर डेफिनेशंस। कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशंस इसके अंदर हमें नहीं करनी है। सिंपली क्या है, देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर हमने एक लाइन है, लाइन के अलोंग जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इसका एक अगर स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर करें तो उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो डेल्टा क्यू होगा, और उसकी लेंथ हमने मान ली सपोज डेल्टा एल। तो इसको इससे डिवाइड करो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, ये हो जाएगी हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर कोई सरफेस ले लिया हमने जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके स्मॉल एरिया और स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, यूनिट हो जाएगी कुलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर कोई वॉल्यूम आ सकता है, कोई भी जो है क्यूब, नहीं जरूरी नहीं है कि हम यहाँ क्यूब ही बना रहे हैं, हम कोई भी जो है हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, जिसका कुछ वॉल्यूम हो। तो रो हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, और ऐसा यूनिट हो जाएगी कुलम पर मीटर क्यूब।